सभी को नमस्कार। कैसे हो आप सभी? आप सभी का स्वागत है। आज अपने पढ़ने वाले हैं राजस्थान संत संप्रदाय का जो अपना सर्वोदय बैच है उसके जो PYQ है उसके अंदर ये अपना आज जो दूसरा पार्ट है, जो कि हमने पिछली वीडियो के अंदर लगभग 70 प्रश्न कवर किए थे और ये 60 प्रश्न और हैं आपके, जो कि आपकी आने वाली भर्ती परीक्षाओं में उपयोगी साबित होंगे। तो चलिए करते हैं इसको शुरू। और आप सभी को ये सीरीज कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में बताएं। तो सबसे पहला प्रश्न है, पुलिस कांस्टेबल 2020 में प्रश्न आया है कि राजस्थान के किस किले में इस्लामी संत मलिक शाह का मकबरा स्थित है? तो जालौर के किले में मलिक शाह का जो मकबरा है वो जालौर के किले में है। संत पीपा के गुरु कौन थे? तो संत पीपा के गुरु रामानंद जी थे। संत पीपा के जो गुरु रामानंद जी थे, इनके शिष्यों में धन्ना है और कबीर है, पिप्पा है, ये सब इनके शिष्यों में शामिल थे। ठीक है, कबीर भी रामानंद जी के शिष्य रहे हैं। फिर इसके बाद में आता है अगला प्रश्न है, दादू पंथ का साहित्य किस भाषा में संग्रहित है? सेकंड ग्रेड संस्कृत 2019 में प्रश्न आया है। तो दादू पंथ का साहित्य है वो कौन सी भाषा में संग्रहित है? तो वो ढूंढाड़ी भाषा में है, क्योंकि जयपुर के अंदर नारायणा में इनकी जो पीठ है वो दादू पंथ की है और दादू खोदल भी कहा जाता है। तो 4 नंबर ऑप्शन है ये करेक्ट होगा, ढूंढाड़ी भाषा। जसनाथी संप्रदाय के नियमों की संख्या है वो कितनी है? 36। कितनी है? 36 जसनाथी संप्रदाय की। और ये PROTE ऑफिसर 2019 भर्ती परीक्षा में यह प्रश्न आया था। और विश्नोई जो संप्रदाय है उनके नियमों की संख्या है वो कितनी है? वो है उनके नियमों की संख्या 29। तो ये भी इसके अंदर दे ही रखा है ऑप्शन में, आपको कंफ्यूजन लाने के लिए। सिंहथल, अब ये शाखाएं हैं, इन शाखाओं को आपको सुमेलित करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आप देखिए, संत हरिरामदास जी है, वो संत हरिरामदास जी हैं, वो किस शाखा से संबंधित है? तो वो है अपने सिंहथल शाखा से। फिर इसके बाद में रैण से है संत दरियाव जी। इसके अलावा रैण जो है वो अपने संबंधित है संत दरियाव जी से। और इसके बाद में जो खेड़ापा शाखा है वो अपने जो संबंधित है वो है संत रामदास जी से। और शाहपुरा जो है वो संबंधित है संत रामचरण जी से। तो इसके बाद में ये सेकंड ग्रेड जीके 2018 में यह प्रश्न, जीके का जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसके अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। फिर इसके बाद में आता है अगला प्रश्न, शक्कर पीर बाबा के नाम से प्रसिद्ध हजरत हाजिब शक्कर बादशाह की दरगाह कहाँ स्थित है? तो ये नरहड़, जो WO 2018 में आया है, नरहड़ में स्थित है, झुंझुनू में। निम्बार्क संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ स्थित है? तो ये इस्लामाबाद में है। LDC 2018 में यह प्रश्न आया था, कई बार प्रश्न रिपीट होता है। संत पीपा जी का जन्म स्थान कहाँ है? तो गागरोन है, गागरोन आहू। और काली सिंध जो नदी है उन नदियों के संगम पर ये जो किला है वो गागरोन दुर्ग है वो स्थित है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि समाज सुधारक ने अपने शिष्यों से 29 नियमों का पालन करने हेतु जोर दिया, तो वो जम्बोजी थे या जम्बेश्वर जी। निम्न को सम्मिलित कीजिए, कूट की सहायता से सही उत्तर आपको इसके अंदर चुनना है। कॉलेज लेक्चरर सारंगी जो एक इसके अंदर पेपर होता है म्यूजिक, तो इसके अंदर आप देखते हैं रामदास जी जो है वो आपके ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका करेक्ट। रामदास जी है वो बिक्कम मकोर है। इसको पेन को कर लेता हूँ मैं, एक मिनट। फिर इसके बाद में जो अपने जसनाथ जी है वो कतरियासर है, दरियाव जी जतारण से
चरणदास जी हैं वो डेहरा। ठीक है। राजस्थान के किस लोक देवता के माता पिता का नाम हंसा देवी और लोहटा जी था? तो ये थे जाम्बोजी थे। फिर इसके बाद में जो अगला प्रश्न है वो है इस प्रकार से, आगे चलते हैं अपने। हाँ, राजस्थान के किस संत के प्रमुख शिष्य 52 स्तंभ के नाम से जाने जाते हैं? तो ये है दादू दयाल। किस संत, रिसर्च असिस्टेंट 2017 में प्रश्न आया था, किस सूफी संत ने नागौर के पास सुवाल गांव में अपना केंद्र बनाकर शांतिपूर्वक प्रचार किया? तो ये शेख हमीदुद्दीन थे। राजस्थान में उद्रिया पंथ किन में प्रचलित है? राजस्थान में उद्रिया पंथ किन में प्रचलित है? तो वो है भीलों में। पटवारी मेंस 2016 का यह प्रश्न है। आचार्य तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात कब किया था? ये किया था 1949 ईस्वी में। बालिंद जी किनके गुरु थे? दादू दयाल जी के। ग्राम सेवक 2016। तो ये अणुव्रत आंदोलन 1949, बालिंद जी दादू दयाल जी के गुरु थे और 52 स्तंभ भी दादू दयाल जी है इनके प्रसिद्ध हैं। मंत्र राज प्रकाश किस संत के आध्यात्मिक विचारों का संकलन है? हरिदास जी। सुप्रसिद्ध कायाबेली जो ग्रंथ लिखा है, जो सुप्रसिद्ध ग्रंथ लिखा गया कौन सा, किस आध्यात्मिक विचारों का संकलन? हरिदास जी। कायाबेली ग्रंथ की रचना किसने की? दादू दयाल जी ने। कायाबेली संप्रदाय जो ग्रंथ है उसकी रचना दादू दयाल है उन्होंने की। रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? अगरदास जी हैं। फिर इसके बाद में जो दादू पंथ की है वो कितनी शाखाएं थी? तो ये 6 शाखाएं थी। ठीक है। दादू पंथ की कितनी शाखाएं थी? 6 शाखाएं थी। काजी हमीदुद्दीन सोहरावर्दी किस स्थान पर काजी बनाए गए? नागौर के अंदर। लाइब्रेरियन 2016 में वैष्णव संप्रदाय के पुष्टि मार्ग से संबंधित केंद्रों को चिन्हित करना है। असिस्टेंट एग्रीकल्चर WO में यह प्रश्न आया था। तो गलत जो युग्म है वो अपने को चिन्हित करना है। तो इसके अंदर गलत युग्म फर्स्ट और सेकंड होगा नाथ द्वारा, और इसके अलावा यहाँ पे होगा अपने कांकरोली, नाथ द्वारा और कांकरोली। ठीक है। फिर इसके बाद में आते हैं, अगला प्रश्न है नाथ द्वारा और कांकरोली है, ये गलत है। राजस्थान में 13 पंथ के प्रवर्तक कौन से? भिखण जी है। महिला पर्यवेक्षक वुमेन सुपरवाइजर में लालनाथ जी, चौकनाथ जी और सवाईदास जी। संत किस संप्रदाय से संबंधित है? दशनाथी संप्रदाय से। राजस्थान का उत्तर तोताद्री कहलाता है गलता। तो मैं थोड़ी इसकी स्पीड ज़्यादा आपको जल्दी बता रहा हूँ, क्योंकि आप इसको स्पीड को आप 0.1 में भी सुन सकते हैं इसको। तो इसके अलावा क्योंकि फिर वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किस सूफी सिलसिला से संबंधित है? तो वो है चिश्ती। परिचित विनेश्वर धाम कहाँ स्थित है? नवा टापरा गाँव। ठीक है। विनेश्वर धाम नवा टापरा गाँव डूंगरपुर। और सिकंदर लोदी इन चमत्कारों से प्रभावित होकर यह प्रश्न अपने रीट 2024 का जो अभी पेपर हुआ था एज इट इज प्रश्न आया था। दशनाथ जी। लोकदेवता जम्बो जी का जो जन्म स्थल है वो कहाँ पे है? पिपासर में। और आपकी जो अपने 4th ग्रेड का एग्जाम है ना, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये आपके होने वाले हैं, क्योंकि 4th ग्रेड के अंदर जो दे रखा है कि ऐतिहासिक और संस्कृति, वैसी तो संस्कृति में अपने जो देवी देवता है उनको भी पढ़ते हैं, तो ये व्यक्ति तो अपने को पढ़ते हैं, तो कम से कम डेप्थ में ना जाकर इनके टॉपिक के जो PYQ है, आप ये जो अपनी सीरीज है वो आप इसके लिए पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो पिपासर है। दादू ने अपना अंतिम समय बताया। नारायणा, जयपुर 2nd ग्रेड में प्रश्न आया था। सेव को मानने वाली रियासत है वो कौन सी है? जोधपुर है। राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है वो नाथ द्वारा के अंदर है। सन्यासियों के सुल्तान का नाम से किसे जाना जाता है? हमीदुद्दीन नागौरी। पुष्टि मार्ग के जो प्रवर्तक हैं वो कौन है? तो वल्लभाचार्य हैं। 2nd ग्रेड जी के 2010 में आया। नागौर में किस सूफी संत की मजार है? शेख हमीदुद्दीन की। ठीक है। ये 3rd ग्रेड जी के 2007 जो अपने रिटमेंस हुई थी 2nd ग्रेड जी के 2010 में अपने प्रश्न आया था। ये सही 2007 में तो ये रीट नहीं थी उस समय, लेकिन ये प्रश्न आया था 3rd ग्रेड में। संत जम्बो जी का जन्म स्थान आपको पता है बीकानेर, नहीं सॉरी नागौर, इसके ऑप्शन में दे रखा है नागौर है, तो आप बीकानेर में नहीं है, नागौर में। शाहपुरा भिलवाड़ा में किस संप्रदाय की पीठ स्थित है? रामस्नेही संप्रदाय। नगला पीठ किस संप्रदाय से संबंधित है? लालदासी संप्रदाय से। भक्ति आंदोलन राजस्थान में फैलाने वाले संत कौन थे? भक्ति आंदोलन में राजस्थान में फैलाने वाले संत दादू दयाल। ईश्वर केवल उन मनुष्य के सद्गुणों को पहचानता है, किसने कहा था? आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी, ईश्वर केवल अपने मनुष्य सद्गुणों को पहचानता है। ये इसलिए कहा गया क्योंकि जो ब्राह्मण था वो ब्राह्मण पढ़ लिख कर कोई भी व्यक्ति बन सकता है,
लेकिन प्राचीन समय में क्या होता था कि जो ब्राह्मण मूर्ख है वो भी ब्राह्मण है और लेकिन चतुर है। जैसे प्राचीन काल में कहा जाता है कि चतुर जो निम्न वर्ग है वो चतुर होने के बावजूद भी वो क्या रहेगा, मूर्ख रहेगा। लेकिन ये रामानंद जी ने इस धारणा को बदला। फिर इसके बाद में अपने यहाँ पे प्रश्न है, अपने जो आरएस मेंस वगैरह में आएंगे तो वो भी मैं प्रश्न आपको बता दूंगा। इसके अंदर राजस्थान का ग्रामीण बिश्नोई संप्रदाय किस लोक देवता के अनुयायी हैं, तो वो जाम्बोजी के हैं बिश्नोई। जसनाथी संप्रदाय बीकानेर संप्रदाय बीकानेर, फतेह अग्नि नृत्य आप सभी को ध्यान में रखना है ये सब चीजें। फिर इसके बाद में फतेहपुर सिकरी संत सलीम कहा रहते थे। फिर इसके बाद में 8वीं शताब्दी के मध्य में किस देवता की पूजा की जाती थी, शिव की। संत पीपा के अनुसार शैववाद का प्रचलन हुआ। संत पीपा के अनुसार मोक्ष का साधन क्या है, तो ये जो शैववाद है, शैविज्म जो गुप्त काल नहीं, पाल काल में ये ज्यादा इसके अंदर प्रचलन में आया, या जो अपने अंतिम प्राचीन काल मान सकते हैं, या संक्रमण काल था प्राचीन और मध्यकाल का, पूर्व मध्यकाल, उस समय ये शैव धर्म ज्यादा प्रचलन में आए थे। ठीक है, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता से पशुपति शिव के प्रमाण मिलते हैं, कुछ गुप्त काल से भी मिलते हैं। लेकिन ठीक है, ये जो प्रचलन में आया वो हर्ष के समय आया था। हर्ष भी शिव का उपासक था। संत पीपा के अनुसार मोक्ष का जो साधन है वो है भक्ति। ठीक है, आरएस 1995। फिर इसके बाद 1500 महिला संत एवं मध्यकालीन की प्रमुख महिलाएं। कई बार ये टॉपिक डायरेक्ट अपने लिखा मिलता है, लेकिन ये टॉपिक मिलता नहीं अपने बुक में, तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, PYQ देख सकते हैं, आपके लगभग प्रश्न वहीं से बन जाए। मीरा का विवाह भोजराज से हुआ, राणा सांगा के पुत्र थे, राणा सांगा इनके ससुर थे। फिर इसके बाद चरणदास जी सहजोबाई का संबंध किस संप्रदाय से, CT ग्रेजुएशन में आया था। भक्ति संत राणाबाई का जन्म हरनावा कहाँ पे हुआ था, राणाबाई का जो जन्म हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, हरनावा में। मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था, कुड़की ग्राम में। ठीक है, रूठी रानी के नाम से कौन सी प्रसिद्ध है, तो उमा देखो रूठी रानी के। मारवाड़ के पन्ना धाय जिसे युवराज अजीत सिंह के धाय का जो किरदार निभाया था वो कौन थी, तो वो गोरा धाय थी। जिस प्रकार से पन्ना धाय ने उनको, जो मारवाड़ की पन्ना धाय इनको बोला जा सकता है, जिस प्रकार से उदय सिंह के जो प्राण बचाए संत कुड़की है वो वर्तमान में, यहाँ पे जो प्रश्न आया था देखो, रीड थर्ड ग्रेड L1 में आप जितने भी इससे प्रश्न बन सकते हैं, जैसे मारवाड़ की पन्ना धाय है, तो आपको ये जो ऑप्शन दे रखे हैं ना, जिस प्रकार से अपने UPSC में करते हैं, तो उन चारों महिलाओं के बारे में आपको पता होना चाहिए। सो उन चारों ऑप्शनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे कुड़की वर्तमान में राजस्थान के किस जिले में है, तो पाली में है। जैसे राजसमंद मीरा बाई से किस प्रकार संबंधित है, या चित्तौड़गढ़ उदयपुर, तो आपको ध्यान होना चाहिए, क्योंकि अगली बार फिर जैसे अभी एक कुड़की है, यह प्रश्न बना अपने कि मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था, मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था, 2023 में प्रश्न आया, और यही 2021 में पहले प्रश्न आ चुका था कि वर्तमान में राजस्थान के किस जिले में स्थित है कुड़की, तो ये पाली में है। और अगर हम पढ़ते हैं इसके साथ, तो व्याख्या वाली ऐसी कोई बुक जिसके अंदर अच्छे से दे रखे हो, हमने पहले भी रिव्यू करके आपको बता रखा है कि कौन सी PYQ के लिए बेस्ट बुक आपके लिए रहेगी, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। नारी संत दयाबाई की शिष्य थी संत चरणदास जी की। चित्तौड़ परित्याग के समय मेवाड़ के शासक कौन थे, बहुत अच्छा प्रश्न है। आपकी ये जो प्रश्न है कौन थी, तो इसके अंदर आपको ध्यान में रखना है। चित्तौड़ परित्याग के समय सेकंड ग्रेड स्पेशल एजुकेशन 2018 के अंदर यह आया था प्रश्न। ठीक है, तो ये प्रश्न आया था। विक्रमादित्य थे इस समय शासक, कौन थे, विक्रमादित्य, आपको ये ध्यान में रखना है। कई बार आप महाराणा जैसे संग्राम सिंह अभी दे रखा है इसके अंदर, लेकिन संग्राम सिंह इनके ससुर थे, लेकिन जब इन्होंने परित्याग किया तो विक्रमादित्य थे। संत मीराबाई के पति का क्या नाम था, तो ये भोजराज थे। मीराबाई की रतन सिंह इनके क्या थे, पिता थे। संग्राम सिंह इनके ससुर सांगा। मीराबाई की प्रसिद्ध रचना थी जो कि कौन सी थी, पदावली, मीरा पदावली। राजस्थान के प्रसिद्ध कृष्ण भक्त कवियत्री कौन थी, मीराबाई, आपको पता ही है, तो सरल सा प्रश्न है। युद्ध भूमि में जाते समय पति द्वारा निशाने से पाठ कर देने वाली रानी कौन थी, रानी हाडी रानी थी बूंदी। संत भूरीबाई अलग का कार्य क्षेत्र मेवाड़। मीरा ने अपना अंतिम समय किस स्थान पर बिताया, तो ये द्वारिका। मीरा के पिता कौन थे, द्वारिका, तो मीरा के पिता कौन थे, ये थे अपने यहाँ पे रतन सिंह। ठीक है, और राजस्थान में दादू पंथ की 4 शाखाएं, देखिए आरएस के जो प्रश्न दिए हैं, राजस्थान में दादू पंथ की 4 शाखाएं। आरएस 2012 में प्रश्न आया था, पुष्टि मार्ग संप्रदाय। आरएस 2018 में 2 अंक का प्रश्न, संत राणाबाई पर टिप्पणी। आरएस 2008 में पाशुपत संप्रदाय। आरएस 2007 में दादू पंथियों के प्रमुख थे। आरएस 1940 लघुतरात्मक निरंजनी संप्रदाय, अपने जो प्रश्न आता है 5 नंबर का, इसके अंदर आप देखिए आरएस 2000 में आया था, सुंदरदास के उपदेशों का वर्णन। आरएस 1994 संत जाम्बोजी। आरएस 1994 वल्लभ संप्रदाय। ठीक है, और इसके अलावा
राजस्थान धार्मिक आंदोलन के दो प्रमुख कारण राम स्नेही संप्रदाय। मध्यकालीन राजस्थान में भक्ति संत एवं लोक देवताओं का वर्णन कीजिए। धार्मिक मान्यताओं संप्रदाय तथा प्रमुख संतों उनके पंथ विवेचना। भक्ति आंदोलन क्या था, इसकी प्रमुख शिष्य राजस्थान भक्ति आंदोलन के मीरा दादू के योगदान का वर्णन कीजिए। तो इस प्रकार से ये प्रश्न थे जो कि हमने देखे। इन दोनों वीडियो की जो PYQ के जो अपने लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में अपने आपको उपलब्ध करवा दूंगा। ठीक है, तो वीडियो को कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी राय ज़रूर दें। और जो भी हमसे अगर आपके जो कमेंट है और आप जो वीडियो को लाइक करते हो वो मोटिवेशन देता है। आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि कुछ कमी रह गई या आपको वीडियो कैसी लगी, आप बता सकते हैं हमें। और जो बुक रिव्यू है वो जो महत्वपूर्ण पुस्तकें आती हैं उनका भी मैं रिव्यू आपके लिए लेकर आता रहूँगा। तो चलिए, पढ़ाई अपनी जो अध्ययन है वो जारी रखिए। और SI की भी भर्ती आ चुकी है, उसके भी लेकर अपने PSI के अंदर क्या क्या जो पेपर पैटर्न वगैरह रहने वाला है उसके बारे में भी जिक्र करेंगे। अच्छे पदों की आशंका है, हमें जो अच्छे पदों की जो खुशखबरी है कि जल्द ही 1000 पद, हमें ऐसा लगता है कि 1000 पद पर ये वैकेंसी है ये जल्द ही आने वाली है। तो सभी आप उसके लग जाइए। आपके जो हिंदी है और इसके अलावा जो अपने GK का पोर्शन है उसके लिए भी PSI के लिए अपने जो चलाएंगे जो सीरीज है पराक्रम सीरीज PSI के लिए राजस्थान GK की कौन से उसके हिसाब से। तो चलिए कोई शुरू करते हैं। और इसके अलावा जो एक दिन छोड़ के आपको कल अपना जो चल रहा है कुरुक्षेत्र बैच उसकी वीडियो मिल जाएगी। और आप फ्री में जो अगर कंटेंट देखना चाहते हैं जो कुछ भी, तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में जाकर एक तो अपनी राजस्थान कल्चर वाली सीरीज है, बच्चों ने काफ़ी पसंद की, वो क्लास 10 की पढ़ा रखी है पूरी की पूरी मैंने, तो उसको आप देख सकते हैं। फिर इसके अलावा आपको 4th ग्रेड से डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे। फिर इसके बाद में अपना जो तथास्तु बैच है, तथास्तु बैच की अपनी आप पूरी वीडियो जाके देख सकते हैं। मैंने टॉपिक वाइज राजस्थान की हिस्ट्री उसके अंदर करवा दी है। ठीक है, 1-2 टॉपिक कोई रहे हैं तो उनको अपने करवा देंगे। फिर इसके बाद में कुरुक्षेत्र बैच तो जो है वो अपना चल ही रहा है, उसके अंदर हमने जो वीडियो कवर कर ली है उसके अंदर अपने राजस्थान परिचय, राजस्थान का जो अपने इंट्रोडक्शन है, इंट्रो उसका पढ़ लिया है। फिर इसके बाद में राजस्थान की स्थिति विस्तार इसके अंदर पढ़ लिया है। फिर भौतिक स्थिति है राजस्थान की, नदियाँ, ठीक है, जिले, और इसके अलावा सिंचाई परियोजना है, कैनाल प्रोजेक्ट अपने उसके अंदर पढ़ लिए, कैनाल प्रोजेक्ट है वो उसके अंदर अपने पढ़ लिए हैं। ठीक है, और आगामी जो वीडियो होगी वो कृषि, राजस्थान में जो कृषि का विकास है वो होगा। तो चलिए मिलते हैं कल। और प्रश्न आपको कैसे लगे आप इसका कमेंट, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, वरना मैं आपको नहीं तो मैं आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध करवा दूंगा। ठीक है, तो सर्वोदय बैच के साथ आप जुड़े रहिए और अपने दोस्तों के साथ इसको, अगर आपको लगता है कि क्वालिटी कंटेंट है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि वो भी आगामी भर्ती परीक्षा में इसका लाभ उठा सके। सभी को धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं कल एक नई वीडियो में।